एक जमाना था जब हर घर में शाम के 8:30 बजते ही टीवी ऑन हो जाती थी। ठहाकों की गूंज हर तरफ सुनाई देती थी और गोकुलधाम सोसाइटी की मस्ती हर किसी को अपनी लगती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे यह शो की चमक खोने लगा। किरदार एक एक करके शो छोड़ते गए, कंटेंट रिपीटेटिव और बोरिंग लगने लगे और जो शो कभी टीआरपी की रेस पर टॉप पर था, आज गुमनामी की कगार पर है। आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऐसा हाल क्यों हुआ? चलिए इस शो के राइज से डाउनफॉल तक की कहानी को समझते हैं। 2008 में जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह भारत का सबसे लंबे चलने वाले और सबसे पॉपुलर कॉमेडी शो बन जाएगा। जेठालाल, दया भाभी, बापूजी, टप्पू सेना, ये सभी किरदार हमारे परिवार का हिस्सा बन गए थे। मजेदार कहानियाँ, दिलचस्प ट्विस्ट और फैमिली एंटरटेनमेंट। शो में वो सब कुछ था जो दर्शकों को चाहिए था। ये बात है 2008 की, जब पहली बार ये शो टीवी पर आया था। उस टाइम हर किसी को इस शो के बारे में नहीं पता था। आस पड़ोस में पता चला कि कोई शो इतना पॉपुलर हो रहा है तो हम क्यों ना देखें। हमने भी देखना चालू किया और खाना खाते खाते ये शो कब खत्म हो जाता तब पता ही नहीं चलता था। ये शो इंडिया के लोगों के रहन सहन को देखकर बनाया गया था, जिसमें एक बिजनेसमैन है, एक टीचर है, एक कार मैकेनिक है, कोई लेखक है और हमारे अय्यर साहब एक साइंटिस्ट है। क्योंकि ज्यादातर साउथ के लोग साइंटिस्ट बनते हैं और गुजराती पैदा ही व्यापारी होता है। मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये सब देखकर पूरे भारत में से हर तरह के लोगों को एक सोसाइटी में घर दिया गया, जिससे कि ये डेली के किस्से बनते थे और जो उस टाइम ये सब लोग हरकतें करते थे उसे देखकर हम कहीं ना कहीं अपने से रिलेट कर पाते थे, जिससे कि उस शो से हम बहुत ज्यादा जुड़ चुके थे और हर एक एपिसोड में एक नया मुद्दा उठाते थे, जिससे कि भारत के लोगों को जागरूक किया जा सके, जो एपिसोड के एंड में कुछ सिखा के ही जाता था, चेंजेस। लेकिन धीरे धीरे शो में बदलाव आने लगे और यह बदलाव अच्छे नहीं थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब दिशा वकानी यानी हमारी प्यारी दया भाभी ने शो छोड़ दिया। फैंस को लगा कि वो वापस आएंगी, लेकिन इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। इसी के बाद शो में और भी स्टार्स ने अलविदा कहना शुरू कर दिया। टप्पू, भव्य गांधी चले गए, अंजलि भाभी, नेहा मेहता ने शो छोड़ दिया, नटू काका, घनश्याम नायक का निधन हो गया, रोशन सोढी, गुरु चरण सिंह भी चले गए। हमारे सबसे समझदार लेखक शैलेश लोढ़ा यानी कि तारक मेहता ने भी यह शो छोड़ दिया और गोकुलधाम सोसाइटी वीरान हो गई। कंटेंट की गिरती क्वालिटी, सिर्फ कलाकारों का जाना ही नहीं बल्कि शो की स्क्रिप्टिंग और कंटेंट भी कमजोर होता गया। शो के डायरेक्टर का चेंज होना मैं कहूँगा एक मेन रीजन है जिससे कि इस शो का डाउनफॉल शुरू हुआ है। मालव राजडा एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने 2008 से 2022 तक अपना योगदान दिया इस शो को बनाने में और इस टाइम पर ये शो अपने पीक पे था। पहले जहां हर एक एपिसोड में नई मजेदार कहानियां होती थी, अब वहीं फालतू के ड्रामा और जबरदस्ती की कॉमेडी दिखाई जाने लगी। जो नए कैरेक्टर्स आए हैं वो व्यूअर्स को अपना नहीं बना पा रहे हैं। अब आप भी एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जहां पहले सोसाइटी का हर एक मेंबर मिडिल क्लास फैमिली का लगता था, अब वहीं वो इतनी ज्यादा अमीर हो गए हैं कि वो अंबानी को खरीद ले। इस सोसाइटी में रहने वाले सारे लोग मेरे और आप जैसे ही। इस शो से अब इंडिया के लोग खुद से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि लोग अभी भी पुराने एपिसोड को देखना पसंद करते हैं। टप्पू सेना 24-24 साल के हो गए हैं, बट उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन नहीं है। ऐसा कहाँ होता है? माना टप्पू का अपना फैमिली बिजनेस है, बट बाकियों का क्या? उनको तो अपनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। इस वजह से कोई यूथ देखना पसंद नहीं करता है। एक टॉपिक को जहाँ पहले 3 से 4 एपिसोड में फिनिश किया जाता था, अब एक ही टॉपिक को 20 से 30 एपिसोड तक खींचा जाता है और लोग भी बोर होने लगते हैं। आपको याद होगा तो 2019 में एक वेब शो आया था गुल्लक, और इस शो को एक मिडिल क्लास फैमिली इतना ज्यादा रिलेट कर पाता था कि क्या बताऊं। हर एक फैमिली को ये शो पसंद आने लगा। जो एक्टिविटी एक मिडिल क्लास फैमिली में होता है वो इस शो में बखूबी दिखाया गया था। और उसके बगल में रसोई। अच्छा, लैट्रिन के बगल में रसोई बनाओगे तुम? इस वजह से ये शो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, या कहूँ अभी भी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक लोग अपने से रिलेट नहीं कर पाते हैं वो चीजों को पसंद नहीं करते हैं। आसिफ मोदी और कंट्रोवर्सीज, फिर आई असली मुसीबत। जो शो के निर्माता आसिफ मोदी हैं, उन पर कई आरोप लगे। कुछ पुराने कलाकारों ने कहा उन्हें शो में इज्जत नहीं मिलती थी, तो कुछ ने मेकर्स पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए। शैलेश लोढ़ा सर को भी आप सुन सकते हो।
बाहर काम करना चाहते थे, बात ही नहीं थी। ये बात ये हुई थी कि आई वेंट टू अ एपिसोड एंड द वे ही टॉक्ड, मैंने मेल में भी ये लिखा कि और टेन्योर मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा, ये बराबरी के लोगों से बात करने का तरीका नहीं हो सकता, और आपको ये मानना पड़ेगा कि यहां हर व्यक्ति बराबर है। वो जो फ्यूडलिस्टिक अप्रोच है ना, वो बर्दाश्त नहीं। और लेकिन हुआ ये कि फरवरी में उन्होंने नवंबर माह का जो मेरा पैसा ड्यू था, दिसंबर जनवरी फरवरी रोक लिया आर्म ट्विस्ट करने के लिए। अब बताओ, जब किसी एक्टर को या किसी को भी अपनी मेहनत की कमाई नहीं मिलती है तो वो उसे करना क्यों पसंद करेगा? जैसे जैसे विवाद बढ़ते गए, दर्शकों के नजरों में शो की इमेज खराब होती गई। आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ नाम का ही बड़ा शो रह गया है। टीआरपी लगातार गिरती रही है, लोग अब इसे देखने से बचते हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर नेगेटिव कमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या ये शो अपनी पुरानी पहचान वापस पा सकेगा? क्या असली दया भाभी वापस आएंगी, या पुराने कैरेक्टर्स फिर से आएंगे, या फिर यह शो बस एक बीते जमाने की याद बनकर रह जाएगा? आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए प्लीज। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।